Fine. Today we are going to start with a new poem, which I've already discussed with the old students, but अभी बहुत new students हैं, इसलिए मैं ये poem वापस ले रही हूँ. The name of the poem is Nose versus Eyes. Now, what this poem is all about? As I always say, हम लोग कैसे जाएंगे, poem कैसे पढ़ेंगे, हम पूरा उसका meaning पढ़ेंगे, फिर हम poet के बारे में पढ़ेंगे, पूरी theme पढ़ेंगे, फिर हम poem पे जाके point by point समझेंगे. The name of the poem is Nose versus Eyes. Now, what is Nose versus Eyes? This poem is based on the judicial system. पूरे judicial system में कैसे reality में कैसे होता है, what is the poet trying to say, why it is monking on them, ये सब चीजें वो बताता है. Poet actually क्या कहना चाहता है? Poet ये कहना चाहता है कि reality में आजकल हम देख रहे हैं क्या होता है, जो इंसान सच्चा होता है ना, the person who is loyal, the person who deserves to get the justice, जो सच्चा होता है, उसको हमेशा क्या होता है, उसको हमेशा injustice मिलता है. ठीक है, उनको क्या होता है, उनको injustice मिलता है. और जो इंसान गलत होता है, जो सिर्फ facts देता है, सबूत देता रहता है, although वो सही है या नहीं, तो भी उसको क्या मिलता है, justice मिलता है. ये उसने एक पोएम के थ्रू बताया है. ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ टेक्स्ट बुक पेज नंबर 88 पे. सब लोग पेज नंबर 88 पे आना अगर तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक है. लेट्स गेट इनटू द टेक्स्ट बुक. ओके, हम लोग सबसे पहले पोएट के बारे में पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे पोएम के बारे में समझेंगे. ओके, मैं टेक्स्ट बुक शेयर करती हूँ एंड एक एक एडमिशन आता है. देन यू नो मेरे को प्रॉब्लम होती है सिखाने में. इतना लेट क्यों आते हो तुम लोग? बी ऑन टाइम. ऑलरेडी आई हैव स्टार्टेड सो लेट. फाइन. So let's see about the William Cowper. William Cowper was one of the most popular 18th century English poets and composers of hymns. वो सबसे popular पोएट था 18th सेंचुरी में, और वो कंपोजर और पोएट था हेम्स का. हेम्स मतलब क्या, जो रिलीजियस सॉन्ग्स बनाते हैं. तो रिलीजियस सॉन्ग्स बनाने में वो सबसे पॉपुलर था. ठीक है, दिस पोएट्स डील विद नेचर एंड एवरीडे लाइफ. मैं तुमको याद दिला देती हूँ कि हम पोएट के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं और क्यों इतना समझ रहे हैं. क्योंकि हमको 14 मार्क्स आते हैं पोएम के ऊपर. एक सेकेंड ना, जस्ट 1 सेकेंड. फाइन, यस आई एम बैक. हमको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. 14 मार्क्स आता है पोएम के ऊपर. इस 14 मार्क्स में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, दैट इज अप्रिसिएशन. तुमको मैंने डेमो लेक्चर भेजा था फर्स्ट वाला, उसमें ये सब डिस्कस किया था मैंने. 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है अप्रिसिएशन, उसमें 1 मार्क के लिए तुमको पोएट के बारे में लिखना होता है. राइट, सो पोएट के बारे में जानना बहुत जरूरी है. फाइन, लेट्स कम बैक. हमने क्या क्या पढ़ा? ही वाज द मोस्ट पॉपुलर 18th सेंचुरी पोएट, कंपोजर ऑफ हेम्स, जो रिलीजियस सॉन्ग्स को कंपोज करता था. His poems deal with nature and everyday life. हर रोज के नेचर और एवरीडे लाइफ से रिलेटेड उसकी पोएम्स डील करती है. He is aptly described by Samuel T. Coleridge as the best modern poet in his times. By Samuel T. Coleridge उसको डिस्क्राइब करते थे as the best modern poet उनके जमाने के टाइम में, that is 18th century में. Though he studied jurisprudence, what is jurisprudence? Although उसने jurisprudence पढ़ा, jurisprudence मतलब study of law, advocate और इनके बारे में उसने पढ़ाई करी, लेकिन देखना क्या हुआ. He later admitted that he was not much inclined to the legal profession. उसने खुद ने admit कर दिया, उसने खुद ने मान लिया कि वो इस प्रोफेशन की तरफ अट्रैक्ट नहीं था, inclined नहीं था, उसको ये प्रोफेशन इतना नहीं पसंद आया, although उसने उसकी पढ़ाई करी है. Okay, he wrote, happy is the one who knows just as much of the law to make himself a little merry now and then with the solemnity of the judicial proceedings. देखना, ध्यान देना, उसने क्या बोला? He wrote, उसने लिखा है ऐसा, happy is the one who knows just as much of the law to make himself a little merry. Merry मतलब cheerful. वो कहता है इंसान खुश तब रहेगा जब वो लॉ को उतना ही समझता है जितना उसको जरूरत है खुश रहने के लिए. अगर वो उसके सीरियसनेस में जाएगा ना, लॉ के डेप्थ में जाएगा ना, उसके जितने जितने डेप्थ में जाएगा ना, देखना आगे क्या लिखा है, एंड देन विद द सोलेमनिटी. सोलेमनिटी मतलब द क्वालिटी ऑफ बीइंग सीरियस. जब वो उसके डेप्थ में जाएगा ना ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, तो वो खुश नहीं रहेगा. इसीलिए लॉ को उतना ही जानो जितना तुमको खुशी मिलती है. इसने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि उसको बिल्कुल भी ये प्रोफेशन अच्छा नहीं लग रहा था. He was not inclined and he believed that he must leave the profession and he started writing and hence he is a poet now.
उसको ऑल्सो जुडिशियल जो लॉ होता था, वो लीगल प्रोफेशन की बहुत सारी बातें पसंद नहीं थी, और उसको ये एक पोयम के थ्रू बात करनी थी, वो उसने इस पोयम में बात करी है। देखना, नोज वर्सेस आईज इज अ सटायर। सटायर पता है क्या होता है? अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी की कोई बात बुरी लगती है या पसंद नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आर्या, आर्या यहाँ पे जो है, मुझे उसकी कोई बात पसंद नहीं है, और ये बात जो उसकी बुरी है, ये मुझे कहना है that you are bad at this work, okay? आर्या, यू आर बैड एट दिस वर्क, लेकिन मैं उसको एक मजाकिया वे में बोलूंगी, इन अ वेरी ह्यूमरस वे। मजाकिया वे मतलब इन अ वेरी ह्यूमरस वे। तो व्हेन आई एम ट्राइंग टू मॉन्क और लाफ, मॉन्क का मतलब होता है लाफ, और ट्राइंग टू से समवन इन अ वे दैट इज ह्यूमरस, आई एम यूजिंग सटायर। वैसे ही ये पोएट सटायर यूज करता है। अब कैसे सटायर यूज करता है? वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की लॉ में जो जो बुरी बातें हैं, उसको सबके सामने लाता है in a fun way, in a humorous way, in a fun way, in a humorous way. That is called as he is using satire. इसीलिए देखना यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा हुआ है nose versus eyes is a satire that is using of humor to criticize people, to bring out the bad in the people. Okay, so nose versus eyes is a satire on the judicial system. It also monks yani laughs at the stone blind justice. It laughs on the stone blind justice in a humorous manner, in a very funny way, emphasizing upon the lack of empathy and common sense. मैं तुमको बताती हूँ ये कैसे प्रूव होगा। ध्यान देना, मैं पूरी पोएम 5 मिनट्स में समझाती हूँ, फिर टेक्स्ट में जाते हैं और वो जो पैराग्राफ है फिर से रीड करेंगे तो तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखना, इस पोएम में पोएट बार बार क्या बताना चाहता है? पोएट ये बताना चाहता है कि कैसे हमारा जुडिशियल सिस्टम एकदम इनजस्टिस करता है, एकदम अन्याय करता है लोगों के साथ। कैसे अन्याय करता है मैं बताती हूँ। जो वीक होता है ना, जो वीक होता है और जो सच्चा होता है, उसको वो नहीं मिलता जो उसको मिलना चाहिए, यानी उसको जस्टिस नहीं मिलती है। और जो इंसान जो स्ट्रांग होता है और गलत होता है, वो हमेशा दूसरों का राइट छीन लेता है, मतलब उसको इनजस्टिस देके खुद को जस्टिस दिलवाता है। कभी कभी ना रियलिटी में लॉ कैसा होता है पता है तुमको? लॉ हमेशा है ना लीगैलिटी पे जाता है। लीगैलिटी मतलब लॉ ऐसा बोलता है, लॉ क्या बोलता है कि जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे उसको जस्टिस दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कल मैं और आर्या के बीच में, हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, आर्या और मेरे बीच में, किरण मैम और आर्या के बीच में झगड़ा हुआ है, ठीक है? हम दोनों ने लॉयर अपॉइंट किया। फॉर एग्जाम्पल, आर्या सच्ची है, मैं झूठी हूँ, लेकिन मेरे लॉयर ने अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए। क्या किए? अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए। ही वॉज अ वेरी ग्रेट लॉयर, ही वॉज वेरी स्किलफुल, ही न्यू हाउ टू प्ले विथ वर्ड्स। मेरे लॉयर ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए। सच कौन था? आर्या। लेकिन जीता कौन? मैं। इससे क्या प्रूव होता है ना, कभी कभी जो डिजर्विंग होता है, मतलब आर्या डिजर्विंग है, उसको क्या मिला? जस्टिस मिला क्या? नहीं मिला। लॉ ऐसा है। हम इंसानों को, ये पोएट कहता है, हम इंसानों में एम्पैथी होनी चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय एम्पैथी? एम्पैथी मींस टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड द पर्सन। उसके शूज में जाओ और समझो कि उसने ऐसा क्यों किया। यू शुड हैव एम्पैथी। एंड कभी कभी लीगैलिटी यानी लॉ के ऊपर सच्चाई देखो, एम्पैथी रखो, और जो इंसान डिजर्व करता है, यानी आर्या डिजर्व करती है, तो उसको जस्टिस दो। ये पोएट कहना चाहता है। अब ये तो उसका चलो मैसेज है, लेकिन उसने पोएम में ह्यूमरस यूज किया, ह्यूमर यूज किया, सटायर यूज किया। नाउ लेट्स सी हाउ इट इज यूज्ड। ठीक है, अब वो क्या करता है? झगड़ा हुआ है एक बात पे कि स्पेक्टाकल्स किसको बिलोंग करते हैं। क्या है झगड़ा? किस बात पे है? एंड में मैं आंसर्स पूछूंगी, तब नहीं दोगे ना मैं डांटूंगी, तो अभी ध्यान देना, ठीक है? अभी तुम म्यूट रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। झगड़ा इस बात पे हुआ है कि spectacles belongs to whom. Okay, fight is upon the spectacles belong to whom. Okay, this is the fight. कौन जना फाइट कर रहा है? जैसे मैं और आर्या फाइट कर रहे थे, वैसे दो पार्टीज कौन है? द नोज एंड द आईज। व्हाट इज इट? नोज एंड आईज। नोज और आईज के बीच में झगड़ा हो रहा है कि स्पेक्टैकल्स किसको बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल, आर्या और किरण मैम के बीच में झगड़ा हो रहा था कि ये पैसे किसको बिलोंग करते हैं। मैं बोल रही हूँ मैं मेरे को बिलोंग करते हैं, आर्या बोल रही है मेरे को बिलोंग करते हैं। Similarly, these are the spectacles is the object that is replaced with money, and the two parties, that is Arya and Kiran, is replaced with nose and eyes. ठीक है? मैं कौन हूँ? मैं गलत पार्टी हूँ, मतलब मैं कौन हूँ? नोज। आर्या सही पार्टी है, मतलब कौन है? आईज। मुझे बताना, तुम एक जना कोई भी, मतलब कोई भी अनम्यूट करके बताना, एक्चुअल में अगर तुम सोचो कि स्पेक्टैकल्स किसके लिए बने जाते हैं, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? नोज या आईज?
eyes, eyes, ऑब्वियसली आईज। लेकिन ठीक है, देखना होता क्या है, कैसे ह्यूमरस वे में पोएट हमको बताना चाहता है कि लॉ कितना बुरा है कभी कभी, हाउ मच द जुडिशियल लॉ इज बैड बिकॉज इट गोज ऑन द लीगैलिटी एंड नॉट ऑन एम्पैथी एंड द प्रैक्टिकलिटी। ठीक है, अब देखना इस पोएम में उसने क्या बताया है। मैंने तुमको अभी तक कितना बताया कि स्पेक्टाकल्स इज द ऑब्जेक्ट जिसके बीच में झगड़ा हो रहा है बिटवीन नोज एंड आईज। अब कोई तो लॉयर चाहिए, हम सेंसरी ऑर्गन्स को यूज करके कुछ बात बताना चाहते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, सेंसरी ऑर्गन्स यूज करके कुछ बात बताना चाह रहे हैं, राइट? तो फिर और भी दो चीजें चाहिए, कौन, लॉयर चाहिए और जज चाहिए। लॉयर मतलब बोलने वाला इंसान, वो कौन हो गया, माउथ, है ना? कौन हो गया, माउथ जो बोलेगा। जज क्या करता है, सुनता है, क्या करता है, सुनता है और डिसीजन देता है, तो वो कौन हो गया, ईयर। ठीक है, यहाँ तक की स्टोरी क्लियर है? तुमको पहले तो ये पता होना चाहिए कौन क्या है। 4 चीजें इन्वॉल्व है, आईज, नोज, माउथ एंड द ईयर्स। Eyes are the one who are fighting. Nose is the one who is fighting. Mouth is what? Lawyer. अब दो जने हैं, आईज और नोज दोनों झगड़ रहे, पर लॉयर एक ही है। लॉयर कौन है, एक ही है, माउथ। Now the lawyer is given the quality of skillfully changing his side. मतलब कभी कभी वो नोज के साइड बात करता है, कभी कभी वो किसके साइड बात करता है, आईज के साइड, मतलब वो अपना साइड भी चेंज करता है, मतलब माउथ इज दैट स्किलफुल। Now this is the lawyer. Now who is the judge? The judge is the ears. कौन है जज, जज इज द ears, जो क्या कर सकते हैं, सुनने की शक्ति रखते हैं और सुनने के बाद सही डिसीजन देते हैं। यहाँ तक की स्टोरी क्लियर है? अब हम पोएम में आएंगे और मैं तुमको दिखाऊंगी कैसे लॉ में डिसीजन लिया गया और पोएट क्या कहना चाहता है। ठीक है, अभी हम लोग स्क्रीन शेयर करते हैं। जो पोएट का इंट्रोडक्शन दिया है उसका सेकंड थर्ड लास्ट पैराग्राफ फिर से पढ़ते हैं। Nose versus eyes is a satire. Satire का मतलब use of humor in order to try and say something or to criticize something. Okay. Nose versus eyes is a satire on the judiciary system. किसके ऊपर मजाक उड़ाई गई है, judiciary system के ऊपर। It also mocks, that is laughs at the stone blind justice, अंधा कानून, अंधा justice जो दिया जाता है in a humorous manner, in a funny way, emphasizing upon, क्या एम्फसाइज किया गया है, किसको इंपॉर्टेंस दिया गया है, क्या ड्रॉ करना चाहते हैं, द लैक ऑफ एम्पैथी। क्या लॉयर्स में और क्या जज में एम्पैथी है, नहीं है, वो समझते नहीं है, जो दिख रहा है उसके बेस पे डिसीजन दे देते हैं। जैसे आर्या सच्ची थी लेकिन डिसीजन किसके लिए दिया गया, किसको जस्टिस जस्टिस कहलाया गया, मुझे, पर सच कौन था, आर्या। ठीक है, सो देयर इज लैक ऑफ एम्पैथी। It emphasizes upon the lack of empathy and common sense. जैसे यहाँ पे common sense तुम लोगों ने भी बिना पोएम पढ़ के बता दिया कि अरे यार स्पेक्टेकल्स किसके लिए होते हैं, आईज के लिए। मैम नोज के लिए क्वेश्चन भी कैसे पूछा आपने, हम क्या स्टूपिड है क्या, हम लोगों में कॉमन सेंस है। लेकिन लॉ को कॉमन सेंस नहीं है, वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ लीगल फैक्ट्स के ऊपर बात करता है। ये पोएट ने बहुत बड़ा रिस्क उठाया है टू टॉक अबाउट द जुडिशियल सिस्टम। See, it is not easy to criticize someone in the form of writing, but he has taken a charge and obviously उसने जो भी बोला है बहुत सच बोला है। ठीक है, हम देखेंगे कैसे कैसे। ओके, तुमको सब कुछ पता है कौन क्या है कौन क्या है। मैं एक बार शॉर्ट में पूछती हूँ तुमको, फटाफट मुझे बताना आईज, मुझे बताना माउथ क्या कर, माउथ कौन है, what is mouth doing, who is mouth, he is the lawyer, perfect. What are the ears doing, judging, they are judging, they are just judges. Okay, मुझे बताना eyes and nose कौन है, fighting opponents, fighting, that is the opponents, है ना, opposing parties. मुझे बताना किसके ऊपर झगड़ा हो रहा है, the object, spectacles, perfect. You guys are all on track. ठीक है, टेक्स्ट पे आ जाते हैं। Between nose and eyes, म्यूट कर देना सब लोग। Between nose and eyes, a strange context arose. ठीक है, नोज और आइज के बीच में क्या हो गया, एक स्ट्रेंज यानी अजीब सा कंटेक्स्ट यानी झगड़ा हो गया। क्या, something very strange which is not usual. They started fighting between each other. Now what, the spectacle set them unhappily wrong. वो स्पेक्टाकल्स थे जो एक दूसरे को अनहैप्पीली गलत बता रहे थे। क्यों, क्योंकि स्पेक्टाकल्स बोल रहे भाई, नोज बोल रहा है क्योंकि ये तो मेरा है, आइज बोल रहा है नहीं स्पेक्टाकल्स मेरा है, तो these both were unhappily wrong, and who was making them wrong is the spectacles. The point in dispute was, as all the world knows, to which the set spectacles should belong. ought to मतलब should belong. अब point of मतलब झगड़े का रीजन क्या था उनके बीच में, the point of dispute क्या था,
पूरे दुनिया को तो पता है, लेकिन फिर भी स्पेक्टेकल्स किसको बिलोंग करते हैं, नोज को या तो फिर आईज को। ये था रीजन। फर्स्ट जो स्टैंजा है, जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें इन्होंने क्या किया है, हमको बस इंट्रोडक्शन दिया है कि झगड़े किसके बीच में हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, ठीक है। अब देखना उन्होंने सब असाइन किया है कि टंग कौन है, ईयर्स कौन है, इनकी क्या क्या क्वालिटीज है, ठीक है। सो द टंग वाज द लॉयर, टंग क्या था, लॉयर था। एंड आर्ग्यूड द कॉज, वो आर्ग्यू करता था कॉज के लिए, क्या नोज सही है या आईज सही है। उसके पास ग्रेट डील ऑफ स्किल था, विद ग्रेट डील ऑफ स्किल एंड अ विक फुल ऑफ लर्निंग, ठीक है। उसके पास क्या था, बहुत ज्यादा स्किल था, क्योंकि एक ही लॉयर है जो दो जनों के लिए लड़ रहा है, ऑब्वियसली स्किलफुल होगा। एंड अ विक फुल ऑफ लर्निंग, व्हाइल चीफ बैरन, यानी चीफ बैरन मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान कौन था, यर। यर जो क्या करता था, जज करता था। सैट टू बैलेंस द लॉज, जज कौन होता है, जो लॉस को बैलेंस करता है। हम तराजू देखते हैं कि हमेशा एक तो अंधा पट्टी लगी हुई होती है, बिकॉज कानून अंधा होता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो फैक्ट्स है उसके बेस पे वो डिसीजन लेता है, यानी बैलेंस करता है, राइट। तो क्या क्या बताया उन्होंने सेकंड स्टैंजा में, टंग क्या कर रहा है, लॉयर है जो कि बहुत स्किलफुल भी है, उसको पता है कब किसके लिए लड़ना है, किसके लिए क्या कॉज देना है। और सबसे चीफ विग फुल ऑफ लर्निंग, विग फुल ऑफ लर्निंग जिसके पास बहुत नॉलेज होता है, वो बैठा है लॉस को बैलेंस करने के लिए, सबसे सुप्रीम होता है जो होता है जज, वो कौन है, यर, ठीक है। सो फेम फॉर हिज टैलेंट इन नाइसली डिस्कर्निंग, डिस्कर्निंग मतलब डूइंग जजमेंट, कहते हैं कि yours are so famed in taking the judgment, in taking the correct judgment। फर्स्ट स्टैंजा में उसने बताया झगड़े क्यों हुए हैं, रीजन क्या है, कौन क्या कर रहा है, झगड़े का रीजन भी क्या है। सेकंड पैराग्राफ में, सेकंड स्टैंजा में उन्होंने बताया कौन क्या है, किसकी क्या क्या क्वालिटी है, क्लियर है। सेकंड स्टैंजा में उसने बताया है कि टंग के पास क्या है, वो लॉयर है और बहुत ज्यादा स्किलफुल है। उसके बाद में जो ईयर्स है वो क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, जजमेंट देते हैं, प्रॉपर जजमेंट लेते हैं, ठीक है। थर्ड पैराग्राफ में आते हैं, थर्ड स्टैंजा पे आते हैं। इन बिहाफ ऑफ द नोज इट विल क्विकली अपीयर, मतलब लॉयर फटाफट से किसके बारे में बोलता है, नोज के खिलाफ नोज के लिए बोलता है, नोज के फेवर में बोलता है, और आइज के अगेंस्ट बोलता है। इन बिहाफ ऑफ द नोज इट विल क्विकली अपीयर एंड योर लॉर्डशिप, एंड योर लॉर्डशिप मतलब जो लॉयर है इन द फेवर ऑफ नोज बात करता है, किसको बोलता है, ईयर्स को, ईयर्स को क्या बोलता है, एंड योर लॉर्डशिप ही सेड will undoubtedly find, तुम अनडाउटेडली ये चीज तो नोटिस करोगे क्या, that the nose had spectacles always in wear। अरे तुम स्पेक्टेकल्स किस पे पहनते हो, नोज के ऊपर पहनते हो, अगर नोज ही नहीं होता तो स्पेक्टेकल्स पहन ही नहीं सकते हो। सो बेसिकली spectacles could be worn just because of nose, so nose has a one win point, okay, which amounts to possession time out of mind। now what is time out of mind, टाइम इमेमोरियल मतलब पुराने जमाने से, पास से, जब से दुनिया आई है, टाइम इमेमोरियल से, वो क्या कहता है, वापस रिपीट करती हूँ, इन बिहाफ ऑफ द नोज इट विल क्विकली अपीयर। लॉयर फटाफट नोज का साइड लेने लग जाता है और जज को बताता है, क्या बताता है, योर लॉर्डशिप ही सेड यू विल फाइंड अनडाउटेडली दैट कि नोज स्पेक्टेकल्स के लिए ही बने हैं, स्पेक्टेकल्स नोज के लिए ही बने। क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास नोज नहीं होता तो स्पेक्टेकल्स किस पे बैठते, पुराने जमाने से तो यही देखते आ रहे हैं कि स्पेक्टेकल्स नोज पे बैठते, इसलिए स्पेक्टेकल्स किसके हुए, नोज के। एक पॉइंट उसने दिया। फोर्थ स्टैंजा पे देखना अब वो किसका साइड लेता है। अगेन योर लॉर्डशिप अ मूवमेंट सपोज, फिर से क्या करता है लॉयर, यानी मुंह क्या करता है, बहुत स्मार्टली, टंग टंग क्या करता है, बहुत स्मार्टली जाता है लॉयर के पास यानी योर के पास, और बोलता है अ मूवमेंट सपोज दिस, tis मतलब it is, ITIS, it is a case that has happened, it is a case that has happened and maybe again, ऐसा तो एक बार हो चुका है और फिर भी ऐसा हो सकता है, क्या, that the visage or countenance had not a nose, visage and countenance क्या होता है बताती हूँ, visage and countenance मतलब face, face, ठीक है, that the visage or countenance मतलब that the face had not a nose, pray who would or who could wear spectacles then। फिर से वो क्या बताता है, देखना मैंने एक्चुअली फिफ्थ स्टैंजा पे आ गई, फोर्थ मिस हो गया मेरा, कोई बात नहीं। फिफ्थ स्टैंजा पे वो फिर से देखना क्या बोलता है, फिर से टंग क्या करता है, नोज की साइड लेता है और वो क्या बोलता है, माय लॉर्ड तुम एक बात ध्यान रखना, इट इज अ केस एंड इट वुड बी ऑब्वियसली, कि अगर फेस पे नोज ही नहीं होता तो मुझे बताना स्पेक्टेकल्स कौन पहनता,
ऑब्वियसली फोर्थ स्टैंजा पे आ जाना. देन होल्डिंग द स्पेक्टाकल्स अप टू द कोर्ट. अब टंग क्या करता है, मतलब लॉयर क्या करता है, वो क्या करता है, स्पेक्टाकल जैसे ऊपर उठा के लॉयर जज को दिखाता है ऐसे ऊपर होल्ड करके, और देखना क्या बोलता है. योर लॉर्डशिप ऑब्जर्व्स दे आर मेड विद अ स्ट्रैडल. स्ट्रैडल क्या होता है, दैट एक्सटेंड्स बोथ द साइड्स. मतलब जो दोनों साइड से क्या करता है, एक्सटेंड करता है, जो उसकी डंडी होती है, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रैडल. ठीक है. as wide as the ridge of the nose is in short designed to sit close to it just like a straddle. ठीक है. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. The tail is called the dandi and the straddle is called बीच का जो पार्ट होता है वो. ठीक है. Tail is called the dandi and the straddle is what, बीच का पार्ट का जो यहाँ पे होता है उसको कहा जाता है straddle. देखना वो क्या करता है, मस्त टंग क्या करता है, लॉयर क्या करता है, ऐसे लेता है स्पेक्टाकल्स ऊपर, बोलते है देखो जज स्पेक्टाकल्स के बीच में होता है स्ट्रैडल. ओके. विच इज जस्ट सिटिंग ऑन द नोज, जो कि आईज के बहुत पास होते हैं. और ये स्ट्रैडल किसकी साइज के बनाए जाते हैं, नोज की साइज के बनाए जाते हैं. देखना मैं वापस रिपीट करती हूँ. देन होल्डिंग द स्पेक्टाकल्स अप टू द कोर्ट, योर लॉर्डशिप ऑब्जर्व्स दे आर मेड विथ स्ट्रैडल. स्ट्रैडल मतलब ऐसा. as wide as the ridge of the nose is, उसको उतना ही बड़ा रखा जाता है, उतना ही वाइड रखा जाता है जितना हमारा नोज का विड्थ है, यानी कि रिज है. इन शॉर्ट वो ये कहना चाहता है that spectacles is designed to sit close to it. spectacles इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि वो इसके ऊपर बैठ सके. ठीक है, इसके पास बैठ सके. just like a saddle, सिर्फ एक सैडल की तरह. अब सैडल क्या होता है सुनना. हॉर्स होता है ना, हॉर्स उसके ऊपर एक सीट होती है. एक सीट होती है, तुम हॉर्स के ऊपर डायरेक्ट नहीं बैठते हो, एक सीट होती है उसकी और उसके ऊपर तुम बैठते हो. जो स्ट्रैडल होता है ना, और जो सैडल होता है, स्ट्रैडल नहीं सैडल, ऐसे डबल डीएलई. जो सैडल होता है वो हॉर्स के ऊपर बैठने की सीट. इट इज जस्ट डिजाइन इन द शेप ऑफ द हॉर्स की जो माउंट होता है. वैसे ही वो कहता है कि जो स्ट्रैडल है बीच का, इट इज जस्ट as the size of the ridge of the nose and it is made to sit near the nose, very close to it, just like the saddle of the horse. ऐसा वो कहता है. और फिफ्थ स्टैंजा में अगेन वो यही बात ड्रॉ करता है, बार बार एक ही बात बताता है. क्या बताता है कि नोज किस लिए बने, नोज किसके लिए, स्पेक्टाकल्स के लिए, और स्पेक्टाकल्स किसके लिए, नोज के लिए. आईज के लिए तो बने ही नहीं है. फिफ्थ स्टैंजा में देखना वो वापस वही कहता है. अगेन वुड योर लॉर्डशिप अ मोमेंट सपोज दिस is a case, मतलब it is a case that has happened and maybe again. एक केस तो ऑलरेडी हो चुका है और वापस होता रहेगा ये केस. लेकिन that the visage or countenance, मतलब that the face had not a nose, अगर फेस में नोज होता ही नहीं, प्रे करो भगवान को पूछो यार, मतलब who could ever wear spectacles again. तुम spectacles पहन ही नहीं सकते. फेस पे नोज होना तो बहुत जरूरी है, और नोज है तभी तुम spectacles पहन सकते हो, नहीं तो तुम पहन ही नहीं सकते हो. अभी हमने कवर कर दिए 1 2 3 4 5 स्टैंजास. मुझे तुमको मुझे बताना है पॉइंट्स. क्या बताना है, पॉइंट्स जहां पर तुम ये मुझे बताओगे कि जो टंग है यानी जो लॉयर है उसने नोज की कैसे कैसे साइड लिए. सबसे पहले मुझे बताना उसने फर्स्ट पॉइंट क्या बोला. यस नीरज, कोई बता सकता है, एनीबॉडी, आर यू ऑल देयर. यस रिद्धि गुगले, कोई बता सकता है. Nose always wear spectacles. वो कहता है कि नोज तो हमेशा स्पेक्टेकल्स पहनते ही है, बरोबर, राइट. और Straddle is as wide as the ridge of the nose. स्ट्रैडल यानी नोज के जो बीच का वो पार्ट होता है, इट इज एज वाइड एज द रिज ऑफ द नोज. ऑल्सो इट इज मेड टू सिट वेरी क्लोज टू द नोज, जस्ट लाइक द सैडल ऑन द हॉर्स. और क्या पॉइंट बोला उसने लास्ट फिफ्थ स्टैंजा में. यस एनीबॉडी. उसने कहा इमेजिन करो अगर फेस पे नोज ही नहीं होता तो क्या तुम स्पेक्टेकल्स पहन सकते, क्या प्रे करो कैसे तुम स्पेक्टेकल्स पहन सकते. ये तीन उसने नोज के फेवर में पॉइंट्स बोले. ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट 3 स्टैंजास पे. मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. ओके, एक सेकेंड. व्हाई इज इट नॉट कमिंग. ओके, ठीक है. ओके, अब देखना ऑन द होल
ऑन द होल इट अपीयर्स एंड माई आर्ग्यूमेंट शोज, टंग यानी लॉयर बोलता है, तुम एक फुल सम अप करो ना, ऑन द होल क्या अपीयर होता है और मैं इतना जो आर्ग्यू कर रहे हो वो क्या बता रहा है, with a reasoning with a reasoning that the court will never condemn. ठीक है, वो कहता है on the whole it appears and my argument shows with a reasoning the court will never condemn. Condemn मतलब disappoint, मुझे कभी तुम disappoint नहीं करोगे. वो कहता है पूरा पूरा देखे ना, अगर ऑन द होल मैं इतना जो बोल रहा हूँ, मैं इतना जो आर्ग्यू कर रहा हूँ, वो भी रीजनिंग के साथ, मुझे तो पता है कि कोर्ट कभी मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेगा. मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी, दैट इज द स्पेक्टाकल्स प्लेनली वर मेड फॉर द नोज एंड द नोज वाज प्लेनली इंटेंडेड टू देम. देखना वो कैसे बोलता है, अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो देखना वो कैसे बोलता है. बोलता है पूरा पूरा अगर मैं सम अप करना चाहूँ ना, मैं जो भी बोलता हूँ विद द रीजनिंग, मैं ये बोलना चाहता हूँ और मैं अपेक्षा रखता हूँ कि कोर्ट मुझे कभी डिसअप्रूव नहीं करेगा. मैं ये कहना चाहता हूँ कि नोज तो हमेशा स्पेक्टाकल्स के लिए बना था और स्पेक्टाकल्स तो हमेशा नोज के लिए बना था. फिर इतने स्टैंडर्ड्स हो गए, इतना सब हो गया, अब उसको ये रियलाइज होता है, ओ शिट, ना आई एम बीइंग बैड एज अ लॉयर. टंग बोलता है एज अ लॉयर, शिट मैंने तो बिल्कुल आइस की तारीफ नहीं करी, फिर तो सब लोग समझेंगे मैं वन साइडेड हूँ, मेरे को थोड़ा आइस के लिए भी बोलना पड़ेगा. अब देखना वो क्या करता है. Then shifting his side as a lawyer knows how to shift his side. हमने second stanza में देखा था, जो टंग है, जो लॉयर है, वो बहुत स्मार्ट है, स्किलफुल है, उसको पता है कब किसके बारे में क्या बोलना है. He pleaded again on behalf of the eyes. अब वो क्या करने लगा, आइस की साइड लेने लगा, लेकिन ऐसे वे में लेने लगा कि लोगों को समझ में ही नहीं आया वो क्या बोलना चाहता है. वो घुमा घुमा के बातें करने लगा, उसमें भी वो नोज की तारीफ कर रहा था बट आइस का नाम लेके. देखना वो क्या कर रहा था. Then shifting his side as a lawyer knows how, उसको पता है कैसे करना है. He pleaded again on behalf of the eyes. वो फिर से eyes के बारे में बोलने लगा. But what were his arguments? Few people know. कुछ को किसी को भी नहीं समझा, किसको तो समझा होगा, ऐसा वो कहना चाहता है. For the court did not think they were equally wise. जो भी उसने आइस के फेवर में बोला, कोर्ट को लगा यार मतलब नहीं स्टैंड कर रहा है, उसको वजन नहीं है, पॉइंट्स रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि उसने इस तरह से उसकी तारीफ की आइस की. So his lordship decreed. अब देखना, लॉर्डशिप मतलब यर मतलब जज. तो फिर जो जज है उसने अपना डिक्रीड दिया. डिक्रीड मतलब वर्डिक्ट दिया. वर्डिक्ट मतलब स्टेटमेंट दिया. मतलब वो देता है तमाम क्या बोलता है वो, तमाम सबूतों और गवाहों से हम ये निर्णय लेते हैं, तो उसको कहा जाता है डिक्रीड यानी वर्डिक्ट. ठीक है. फॉर हिज लॉर्डशिप डिक्रीड विद अ ग्रेव सोलेमन, यानी सोलेमन टोन यानी रिस्पेक्टफुल टोन. जो जज है विथ हिज वर्डिक्ट विथ अ ग्रेव यानी स्ट्रॉन्ग सोलम एंड रिस्पेक्टफुल टोन, वो क्या बोलता है, डिसिसिव एंड क्लियर. डिसिसिव मतलब a person who has the ability to take decision. So he is a person who has the ability to take decision, that is he is decisive and clear. एकदम क्लियर है, एक दो बार वापस सोच भी नहीं रहा है, सीधा उसने अपना स्टेटमेंट दिया. विदाउट वन इफ और बट, बिना कोई हिचकिचाहट किए हुए. if और but बोले, सीधा उसने क्या किया, without one if or but, that whenever the nose put its spectacles on, eyes should remain shut. क्योंकि nose spectacles के लिए, spectacles nose के लिए, eyes को उसमें बिल्कुल बीच में आने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल बोलने का नहीं कि मेरे spectacles तेरे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नोज के. तो जब भी है ना नोज स्पेक्टाकल्स को पहनता है, आईज चुप करके बैठेंगे, शट करेगी, ऐसा वो बोलता है. That whenever the nose put his spectacles on, by daylight or candlelight, eyes should be shut. सुबह हो या रात हो या कैंडल लाइट हो या डे लाइट हो, तू चुप करके बैठेगा. ये जज ने डिक्री किया, मतलब क्या किया, अपना जजमेंट दिया, अपना वर्डिक्ट दिया. Moral of the story is, the person who deserves, the person who is weak is always given injustice, or there is hypocrisy in the society. Now what is hypocrisy? I'll tell you. जो तुम्हारा नहीं है वो तुम लेना चाहते हो. Something that is not yours, something that is not theirs, people try and grab it from them. और जिसका जो होता है वो उसको मिलता नहीं है. This is the world of hypocrisy. People are greedy. People, the powerful people, are always taking the justice from the one who deserves, is the message the poet is trying to say. देखो पोएट ऐसे मजाकिया वे कर रहा है, obviously he is doing humor, he is creating humor, he is obviously writing a poem in satire, but what he is actually trying to say, कभी कभी ना यहाँ पे सीधा सीधा, जैसे तुम लोगों ने पहले ही, तुम सब जजो समझो,
मैंने तुमको एज अ लॉयर पूछा, अरे स्पेक्टेकल्स किसके लिए, आईज के लिए, नोज के लिए, सीधा आंसर आया आईज के लिए, कॉमन सेंस से आंसर आया, राइट। बट यहाँ क्या किया गया, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वैसे ही रियल लाइफ में होता है, छोटी बात होती है, तुम क्लियरली और स्मार्टली एनालाइज करो तो यू कैन गिव जस्टिस. And if you go to the legality where you hire a lawyer, there's another lawyer and they try and provoke and they put their points, you'll always notice the person who deserves does not get the justice. ठीक है, अब मैं क्वेश्चंस पूछूंगी क्योंकि ये मेरा फेवरेट पार्ट होता है. फटाफट मुझे बताना कौन क्या है, मुझे सबके 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 कैरेक्टर्स बताना. यस, आईज, नोज क्या है, Opposition parties. अपोजिशन पार्टीज. टंग क्या करता है, Lawyer. Lawyer. वेरी गुड. व्हाट डज द ईयर डू, Judges. Justice. बराबर. Yes. मुझे बताना टंग की क्या क्वालिटी बताई गई है सेकंड स्टैंजा में. Tongue is a skillful lawyer. Yes, he's a very skillful lawyer, although he's fighting for two opponents, but he knows when to shift his side. Perfect. Ear की क्या क्वालिटी है, He gives a proper justice. Balance the laws. he balances the laws, he gives proper justice, he's very clear about what he has to say, he has a book big full of knowledge. Perfect. मुझे बताना सबसे पहले टंग ने किसकी साइड ली, मतलब लॉयर ने किसकी साइड ली, Nose. नोज की साइड ली. कौन से 3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बताए उसने 3 स्टैंजर्स में. यस, फर्स्ट में क्या बताया उसने, स्पेक्टेकल्स नोज के लिए बना हुआ है. यस, परफेक्ट. नोज नहीं होता तो स्पेक्टेकल्स नहीं पहन सकते थे. यस, नो स्पेक्टेकल्स के लिए बना है, और बोला कि अगर हमारे फेस पे नोज ही नहीं होता तो स्पेक्टेकल्स पहन ही नहीं सकते. परफेक्ट. और एक इम्पोर्टेंट बात जो उसने बोली, Spectacles की जो वो बीच की सैडल की जो साइज होती है वो नोज के बराबर की होती है. बराबर, जो स्ट्रैडल की साइज होती है वो नोज के रिच जितनी वाइड होती है. इसका मतलब, और एक बात बोली उसने, वो उसकी साइज की होती है, एंड इट इज एज वाइड एज इट इज, as wide as the ridge of the nose. Also, it is made to sit very close to the nose, just like the saddle of the horse. ठीक है, ये 3 पॉइंट्स बताई. फिर वो क्या बोलता है, तमाम मैंने जो भी तुमको बताया है एज इन होल सम अप करता हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना भी मैंने रीजनिंग दिया है और मैं जो स्टेट करना चाहता हूँ अभी, मैं मानता हूँ कि मुझे कोर्ट क्या करेगी, डिसअप्रूव नहीं करेगी, डिसअपॉइंट नहीं करेगी, नाराज नहीं करेगी, क्योंकि मैंने जितना भी बोला है वो मैंने रीजनिंग के साथ बोला है. मैं ये कहना चाहता हूँ कि नोज किसके लिए बने हैं, स्पेक्टेकल्स के लिए. स्पेक्टेकल्स किसके लिए बने, नोज के लिए बने. परफेक्ट. ये बोलने के बाद वो पता है क्या करता है, वो उसको क्या रियलाइज होता है, शिट मैंने क्या नहीं किया. यस, एनीबडी, कि मैंने Eyes आइस के की बारे side नहीं. में नहीं बोला. परफेक्ट. मैंने आइस की तो तारीफ ही नहीं की, शिट लोग क्या बोलेंगे, ये तो वन साइडेड गेम हो गई. फिर वो क्या करता है, आइस की तारीफ करता है. आइस की तारीफ करता है. किस तरह से तारीफ करता है, उसमें नोज की भी तारीफ ज्यादा हो नोज की भी जाती तारीफ कर देता है, और आइस के बारे में जो बोलता है वो किसी को वैलिड भी नहीं लगता और किसी को कुछ समझ में भी नहीं आता है. सो अब क्या लगता है जज को क्या लगता है, अनडाउटेडली क्या लगता है, मुझे बताना. यस, spectacles were simply made for the nose, and whenever nose was wearing the spectacles, eyes should remain shut, whether it is daylight or whether it is candlelight. ये पूरी पोयम से हमको क्या मैसेज मिलता है, यस, क्या मैसेज मिलता है जो हमको, रियल है उसको जस्टिस मिलना चाहिए. जो रियल है उसको जस्टिस मिलना चाहिए. जो सच है, जो ट्रुथ है, जो फैक्चुअल है, बट मिलता नहीं है. यस, बट मिलता नहीं है. उसको जस्टिस मिलना चाहिए बट एक्चुअल में मिलता नहीं है. देयर इज हिपोक्रेसी. पीपल ट्राई एंड ग्रैब व्हाट इज नॉट देयर्स, एंड पीपल हु डिजर्व डोंट गेट इट. है ना, लोग ले लेते हैं जो उनका नहीं है, छीन लेते हैं, और जिनका वो है उनको मिलता ही नहीं है. राइट, मिलता नहीं है. राइट. और कुछ बोल सकते हो. जो जिस काम के लिए बना है वही काम करना चाहिए. एग्जैक्टली, जो जिसके लिए बना है वही काम करना चाहिए. परफेक्ट. लाइक गो ऑन द कॉमन सेंस, राइट. वही वो बोलना चाहता है. स्पेक्टेकल्स किस लिए बने हैं यार, इसके लिए. कॉमन सेंस बेस्ड डिसीजंस लो, एम्पैथी रख के लो, लीगलिटी पे मत जाओ. यस, और यू गाइस आर अमेजिंग यार, तुमको अच्छे से आ रहा है. और बताओ. यस, एनीबॉडी.
और कुछ कोई बोलना चाहता है? दिनेश, रौनक, आई थिंक यू गाइज हैव अनम्यूटेड. यस, ओके, ठीक है. ये यस रौनक. रौनक आवाज नहीं आ रही है तेरी. आई कैन नॉट हियर यू. ओके, फाइन. दिस इज व्हाट द पोएट इज ट्राइंग टू से. अब मैं तुमको बताती हूँ, हमारे 2 पोएम्स हो चुके हैं. एक और पोएम मैंने ऑलरेडी ली थी, बट मैं फिर से ले लेती हूँ बिकॉज देर आर न्यू स्टूडेंट्स. फ्रॉम टुमारो वील हैव वन मोर लेक्चर. फ्रॉम मंडे वी विल स्टार्ट अ रेगुलर बैच. डेमो खत्म. अब जब रेगुलर बैच होगी, मैंने तुमको सिर्फ पोएम समझाई है, लेकिन मैंने तुमको बताया था पोएटिक क्रिएटिविटी आती है. मतलब तुमको पोएम होती है, एक टॉपिक दिया जाता है, उस पे 4 लाइंस ऑफ पोएम कंपोज करनी होती है, तुमको अप्रिसिएशन लिखना होता है. 14 मार्क्स के लिए आती है पोएम. तो ये सारे तीनों पोएम के क्वेश्चन एंड आंसर्स हम मंडे को देखेंगे. तो हमारा लास्ट लेक्चर होगा ऑफ इंग्लिश. You have to make your mind whether you have to join English, IT, whatsoever, or both. And then we'll start from Monday, full-fledged batch for English and IT. Okay, see you all tomorrow for another poem. See you. Okay, bye-bye. Bye. Bye, ma'am. Bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye-bye. Listen, Bye, one thing. Do not forget to view the first demo lecture of English. क्यों? क्योंकि उसमें मैंने पूरा तुम्हारा सिलेबस डिस्कस किया, जो मैंने अभी डिस्कस नहीं किया न्यू बच्चों के साथ. ठीक है, तो प्लीज वो फर्स्ट लेक्चर देख लेना, क्योंकि उसमें पूरा तुम्हारा पेपर पैटर्न, सिलेबस एंड एवरीथिंग इज देयर. ओके, डन? यस, आई विल एंड द सेशन. बाय बाय.